बनारस, खई के पान बनारस वाला, ये गाना तो सुना ही होगा ना। तो जरा शहर को भी जान लीजिए। एक शहर जहाँ की गली गली में खुशबू और कण कण में महादेव है। भक्ति और गंगा के अनोखे शहर बनारस की बात कर रहे हैं हम। एक ऐसा शहर जो रंगा है प्रकृति के 7 रंगों से, जहाँ साक्षात महादेव रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस नगरी को खुद शिवजी ने बनाया था। तभी तो न केवल ये ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन शहर है, बल्कि सृष्टि के अंत के बाद अगर कोई नगरी है जो नई सृष्टि की संरचना करेगी तो वो है महादेव की काशी, जहाँ पग पग पर अनोखे घाट हैं और जहाँ के गंगा नदी के घाट पर बैठकर जो सुकून मिलता है वो दुनिया में कहीं और मिल ही नहीं सकता। जहाँ का भक्ति से भरा हुआ माहौल सीधा ईश्वर से मिला देता है। और जिस शहर के बारे में लोग शान से कहते हैं कि जो लोग एक बार बनारस गए तो बस वहीं के होकर रह गए। और ये तो बहुत ही छोटी बात है। हिंदू धर्म को मानने वाला हर एक इंसान की ख्वाहिश तो यही रहती है कि वो अपनी आखिरी सांसें इस शहर में ही ले। तो जब बात होती है दुनिया के इकलौते ऐसे शहर की जहां एक बार जाने से इंसान की आत्मा पवित्र हो जाती है, जहां का पान इतना फेमस है कि उस पर हिंदी गाने बनाए गए हैं और लोग अक्सर उस गाने को गुनगुनाते हुए नाचते हैं, ये शहर हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे खास शहर बनारस उर्फ वाराणसी के सिवा भला कोई दूसरा हो भी कैसे सकता है। दोस्तों, अगर आप धार्मिक इंसान हैं, हिंदू धर्म से आपको एक खास लगाव है, या फिर आप खाने के शौकीन हैं, या आप सुकून की तलाश में हैं, या प्रकृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं, या फिर आप पुरानी कला और पुरानी चीजों का शौक रखते हैं और आपको ये सारे शौक पूरे करने हैं, तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ये सब एक ही जगह में मिल सकता है। फिर भले ही आप भारत में ही रहते हो या विदेश में, बस आपको ट्रेन का एक टिकट काटना है अपने महादेव की नगरी बनारस का, क्योंकि बनारस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह साबित हो सकती है। तो बनारस की सैर और शिवजी की नगरी को घूमने के लिए तैयार है ना आप? तो देर किस बात की, बैठ जाइए हमारी गाड़ी में और तब तक न उतरिएगा जब तक हम ब्रेक न लगाएं। तो किसी भी शहर को करीब से जानना है तो पहले उस शहर के इतिहास को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, बनारस दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है। इसे वाराणसी और काशी भी कहते हैं। वाराणसी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वरुणा नदी और असी नदी। इन दोनों नदियों पर बना होने की वजह से इसका नाम वाराणसी पड़ा। मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भोलेनाथ की नगरी, देश की सांस्कृतिक राजधानी। इस शहर के जितने नाम उतने ही आयाम है। तभी तो इतनी खास है काशी कि हर कोई बस खींचा चला आता है। एक और कलकल बहती गंगा तो दूसरी ओर अपने विराट स्वरूप में बाबा विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ से काशी का रिश्ता आदिकाल से चला आ रहा है। पुराणों में कई जगह काशी विश्वनाथ मंदिर का संदर्भ मिलता है। कई धार्मिक ग्रंथ महादेव के काशी में बसने की कहानी कहते हैं। तब से लेकर अब तक बाबा विश्वनाथ काशी की पहचान का हिस्सा रहे हैं। काशी ने अपने आंगन में विश्वनाथ मंदिर के बनने बिगड़ने का पूरा इतिहास अपनी आंखों से देखा है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से हठ किया कि अब उन्हें हिमालय पर्वत पर नहीं रहना, कोई और नगरी रहने के लिए खोजिए। तो शिवजी ने पूरा ब्रह्मांड घूमा और तब जाकर उन्हें वाराणसी नगरी पसंद आई। लेकिन उस समय वहाँ पर राजा देवदास का आधिपत्य था। लेकिन देवदास भी अपनी वाराणसी महादेव को नहीं देना चाहता था और उसने ब्रह्मा जी का तप किया और वरदान में
वाराणसी को मांग लिया। लेकिन फिर महादेव वाराणसी में कैसे रह पाते? तो महादेव को ब्रह्मा जी के कहने पर मंदराचल पर्वत जाना पड़ा। लेकिन फिर भी महादेव पार्वती की इच्छा को पूरा करना चाहते थे और वाराणसी से उन्हें मोह हो गया था। तो उन्होंने भगवान विष्णु से गुहार लगाई। तब विष्णु जी ने अपने आराध्य के लिए राजा देवोदास को तप करने के लिए आज्ञा दे दी। राजा देवोदास के वाराणसी से जाते ही महादेव ने वाराणसी को अपनी नगरी बना ली और वहीं हमेशा के लिए आकर बस गए। तभी तो कहा जाता है कि जब तक वन, पर्वत और नदियों सहित ये पृथ्वी टिकी है, तब तक काशी नगरी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब क्योंकि महादेव और पार्वती सतयुग में सबसे पहले काशी में आकर रुके, इसलिए सबसे पहले आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। ग्रंथों में काशी विश्वनाथ का प्राचीन नाम अविमुक्तेश्वर बताया जाता है और काशी हजारों साल से अविमुक्तेश्वर महादेव का घर रहा है। लेकिन काशी के इतिहास में भी विध्वंसियों ने आतंक मचाया हुआ था। जब पूरे भारत पर विदेशियों ने अपना कब्जा किया, तो बनारस भी विदेशियों के लालच, क्रूरता और खून की नदियों से तार-तार हो गया। विश्वनाथ का मंदिर 11वीं सदी तक तो गंगा के किनारे काशी की भूमि पर जैसे का तैसा ही बना रहा। लेकिन सन 1034 में फिरंगियों ने काशी के मंदिर का सीना भी छलनी कर दिया और इतिहास में सन 1034 में सबसे पहले काशी का विश्वनाथ मंदिर टूटा। इसके बाद लोगों के मन में आस्था इतनी थी कि इस मंदिर को दोबारा बना तो लिया गया, लेकिन फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक ने 11वीं शताब्दी में इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि पूरा तोड़ नहीं पाया, लेकिन सन 1230 में इल्तुतमिश ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को दोबारा से बनवाया। लेकिन सन 1447 में मंदिर पर एक और बार हमला हुआ और जौनपुर के मुस्लिम शासक ने एक बार फिर से मंदिर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने मंदिर को फिर से बनवा दिया। फिर आया मुगलों का राज, तो मुगलों ने भी मंदिर में खूब तबाही मचाई। 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुगलों का 6वां बादशाह औरंगजेब ने, जिसने हिंदुस्तान के कई मंदिरों को अस्त व्यस्त कर दिया, उसने 1669 में काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने की एक और कोशिश की। दोस्तों, बनारस की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और इसके धार्मिक भारत से अटूट रिश्ता है। इस नगर का उल्लेख रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। ये नगर शुरू से ही मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दांत और शिल्प कला के लिए व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र रहा है। बता दें कि लोकप्रिय शास्त्रीय संगीत का जन्म बनारस में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक और संगीतज्ञ यहाँ पर रहे हैं, जिनमें कबीर, रविदास, स्वामी रामानंद, वल्लभ आचार्य, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गिरिजा देवी जैसे कई महान कवि शामिल हैं। इतना ही नहीं, तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस भी यहीं पर लिखा था। ये कई वर्षों से उत्तर भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है, जो कि हिंदू, बौद्ध सहित जैन धर्मों की आस्था केंद्रों में से एक माना जाता है। और अब बात करें यहाँ पाई जाने वाली जनजाति की, तो यहाँ पर ओझा, नायक, गोंड, राजगोंड, धुरिया, पथारी और खरवार जनजातियाँ पाई जाती हैं और यहाँ रहने वाले लोग भोजपुरी, हिंदी और उर्दू बोलते हैं। यदि आपने बनारस के बारे में सुना है, तो आपने ये भी सुना होगा
कि यहाँ पर कई लोग मुक्ति और शुद्धिकरण के लिए आते हैं, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप घूमने के लिए बनारस जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बेहद खूबसूरत और सुकून से भरी जगह साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बनारस जा रहे हैं तो बनारस में बने महादेव के ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करें। ये मंदिर वाराणसी में सबसे प्रमुख मंदिर के रूप में माना जाता है। इस मंदिर की कहानी 3500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बता दें कि इस मंदिर की स्थापना महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में की गई थी और इसके दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हमारी माने तो आपको वाराणसी में घूमने की शुरुआत इसी मंदिर से करनी चाहिए। इसके बाद बनारस में बना हुआ 80 घाट दुनिया का वो पवित्र स्थान है जहां महाकवि तुलसीदास ने अपनी अंतिम सांस ली थी। इस घाट को बनारस का दिल कहा जाता है। पर्यटक यहाँ पर गंगा में सूर्यास्त और सूर्योदय का अद्भुत दृश्य देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर सुबह की आरती बेहद शानदार होती है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। यदि आप पुराने किले देखने के शौकीन हैं, तो आपको यहाँ पर रामनगर किला जरूर देखना चाहिए। इस किले के अंदर वेदव्यास मंदिर, यहाँ के राजा पेलू भीरू सिंह का निवास स्थान और क्षेत्रीय इतिहास को समर्पित एक संग्रहालय है। इसके बाद 80 नदी के किनारे बना संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो कि भगवान राम और हनुमान को समर्पित है, यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बनारस जाने वाला हर व्यक्ति यहाँ के दर्शन जरूर करता है और यहाँ का प्रसाद भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा बनारस का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है दशाश्वमेध घाट। इस घाट की खासियत ये है कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था और यहाँ कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके अलावा ये घाट शाम को होने वाली गंगा आरती के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है और इस गंगा आरती को देखने के लिए हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यदि आप बनारस जा रहे हैं तो इस आरती को देखना ना भूलें। बनारस में सैलानियों को नमो घाट खासा लुभा रहा है। बनारस के पुरातन स्वरूप को कायम रखते हुए चल रहे बदलाव ने सैलानियों को एक अलग प्रकार का माहौल दिया है। नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में नया नमो घाट बनकर तैयार हो गया है। खिड़कियां घाट को नए स्वरूप में बदला गया है। गंगा पार रेती वाले इलाके में रिवर फ्रंट की तर्ज पर पर्यटन का नया केंद्र विकसित किया गया है। खिड़कियां घाटन पर 1.6 एकड़ में मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। इस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ हेलीकॉप्टर को उतरने और उड़ने के लिए प्रयोग में लाने की तैयारी है। यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर के एक साथ उतारने की तैयारी है। इसके अलावा बनारस में नया विश्वनाथ मंदिर, महादेव मंदिर, भारत माता मंदिर, शिवला घाट, नेपाली मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा मंदिर, चुनार फोर्ट, मणिकर्णिका मंदिर और मान मंदिर आदि देखने लायक स्थान है। अब बात करें यहाँ पर बहने वाली नदियों की, तो यहाँ पर बहने वाली मुख्य नदी गंगा है। इसके अलावा यहाँ बाणगंगा, गोमती, वरुणा, गड़ई, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा आदि नदियाँ भी बहती हैं और ये कुल 88 घाट हैं, जिनमें से 2 घाटों का उपयोग शमशान के लिए किया जाता है, जबकि बाकी के घाटों में स्नान और पूजा आदि के कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटियन स्टडीज जैसे प्रसिद्ध विद्यालय स्थित है।
जहाँ पढ़ने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए अब आपको चखाते हैं बनारस के स्वादिष्ट पकवान। दोस्तों, आपने बनारस के पान की तारीफ तो सुनी ही होगी, तो अगर आप बनारस जाने वाले हैं तो वहाँ का पान खाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पान की तारीफ खुद बिग बी ने भी की है। इसके बाद सुबह उठने के बाद जब आप बनारस की गलियों की सैर करेंगे तो आपको यहाँ बनने वाली सुबह की कचौड़ी और सब्जी बहुत फेमस है, और यहाँ की फेमस लस्सी की तो बात ही अलग है। इसके अलावा अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो यहाँ की लौंग लत्ता, तिरंगा बर्फी, मलाई पूड़ी, कलाकंद रबड़ी और जलेबी का स्वाद जरूर चखें। और आपका मन कुछ चटपटा तीखा सा खाने का है तो यहाँ की टमाटर चाट और पालक चाट खाकर आपको जो आनंद मिलेगा वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। और रही बात शॉपिंग करने की, तो अगर आप अपने परिवार के लिए यहाँ से कुछ लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ की बनारस की साड़ियाँ पूरे भारत की शान है, जो कि आप अपनी मम्मी और पत्नी या बहन किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी साड़ी है जो हर किसी को पसंद आती है, और यदि आप इसे बनारस से लेकर जाएंगे तो फिर आपका परिवार आपसे बेहद खुश हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पुरानी और पारंपरिक कलाकृतियों के शौकीन हैं तो यहाँ आपको अलग अलग तरह की प्राचीन चीजें भी मिल जाएंगी। बता दें कि खरीदारी के लिए यहाँ विशेष तौर पर गोदौलिया चौक, लोहरा बीर, विश्वनाथ गली और ठठेरी बाजार मशहूर है। इसके अलावा अपने परिवार के लिए यहाँ का भोले बाबा का प्रसाद ले जाना ना भूले। तो दोस्तों, अगर आप बनारस जाने का प्लान बना ही रही हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि बनारस जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। खास करके यहाँ दिवाली और दशहरे का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। तो दोस्तों, यदि आप बनारस घूमना चाहते हैं तो हमारी बताई हुई जगहों पर एक बार जरूर जाएं और अपने इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारे साथ बनारस का सफर करने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगला वीडियो किस राज्य या शहर के बारे में देखना पसंद करेंगे, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।